श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत श्री रामचंद्र जी की स्तुति से की है। 6 दिसंबर 1992 की वो बात है। मैं शायद 9 या 10 साल की ही थी, लेकिन अच्छी तरह से याद है मुझे, जब दंगे हुए थे, सब कुछ बंद था और चारों तरफ कर्फ्यू था, स्कूल कॉलेज सभी कुछ बंद था। और अब जाके फाइनली जब मैं 41 साल की होने जा रही हूँ, तब श्री राम हमारे आराध्य अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसमें लाखों लोगों का अनसुना अनकहा योगदान है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए अपनी अपनी तरह से सभी दिवाली मना रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिवाली तो हर साल मनती है, पर ऐसी दिवाली 500 साल बाद नसीब हुई है। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये सुबह का शूट है। मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी और बच्चों की आज छुट्टी हो गई है, एक्चुअली पहले होने वाली नहीं थी। तो मैंने सुबह उठ के अपनी जो भी बेसिक सी क्लीनिंग होती है वो करने के बाद मैं नहाई हूँ। उसके बाद मंदिर की मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है और उसके बाद मैंने की है पूजा। और मैंने किया है अपना सुंदरकांड का पाठ, अभी शुरू किया है। और ये भी इत्तेफाक रहा कि आज से ही सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। करती तो मैं रोज ही हूँ, लेकिन एक दिन पहले ही खत्म हुआ था सुंदरकांड का पाठ और आज से वो मैं फिर दोबारा शुरू कर रही हूँ। मैं इसी तरह से करती रहती हूँ कि सुंदरकांड जब खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से उसका पाठ शुरू कर देती हूँ। और मुझे नहीं याद मैं ऐसा कब से कर रही हूँ। तो अभी पूजा हो गई है और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, सिर धुला है मैंने, तो इसलिए ये मोटा सा शॉल है, इसको ओढ़ लेती हूँ मैं। हालांकि शॉल ओढ़ के मुझसे काम नहीं होगा, थोड़ी देर बाद फिर से मैं अपना स्वेटर ही पहन लूँगी, लेकिन अभी बहुत ठंड है इसलिए ओढ़ा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज है 22 जनवरी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए और देश से बाहर भी जो रहते हैं भारतीय, उन सभी के लिए। और आज एक्चुअली बच्चों की छुट्टी हुई है, होने वाली नहीं थी, रात ही अचानक मैसेज आया कि छुट्टी है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो हर जगह ही छुट्टी पहले से अनाउंस हो गई थी, लेकिन दिल्ली वगैरह में इतनी मुझे पता नहीं था कि शायद होगी या नहीं होगी, ऐसा चल रहा था। तो अभी हम बनाएंगे नाश्ता, जल्दी ही बना रही हूँ, सब एक एक करके नहाने जा रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर ली है मैंने। और फिर ब्रेकफास्ट बना के मुझे बनाने हैं बेसन के लड्डू भगवान जी के भोग के लिए। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बेसन के लड्डू बनाऊंगी। और दोपहर में आज बनेगा साग। तो आपको भी लग रहा होगा अजीब सा है साग, लेकिन मुझे लगा कि भगवान को भी हम वही भोग लगाते हैं, मतलब भगवान को भी हमें वही भोग लगाना चाहिए जो इस टाइम पे सर्दियों में हम सब खा रहे हैं। तो फिर साग और मक्की की रोटी हम सब मतलब खा ही रहे हैं सर्दियों में, तो मुझे लगा कि हम वही भोग लगाते हैं भगवान को भी, क्योंकि यही 2-3 महीने होते हैं जब ये सब खाना खाया जाता है। तो जब हम खा रहे हैं तो भगवान को भी हमें उसी का भोग लगाना चाहिए। बाकी खीर पूरी हलवा तो पूरा साल बनता ही रहता है, तो आज उसी का भोग लगेगा भगवान जी को भी। बाकी मैं लड्डू बनाने वाली हूँ और देखते हैं शाम तक क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता आज मैं कुछ खास शूट कर पाऊंगी, क्योंकि 12:30 के आसपास के टाइम है प्राण प्रतिष्ठा का। तो हम सब फिर लैपटॉप के सामने ही बैठ जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि हम आज कुछ शूट कर पाए, मतलब मैं आज कुछ शूट कर पाऊंगी, क्योंकि एक तो छुट्टी है सबकी, सब घर पे हैं। और काम आपको पता ही है, जिस दिन सब छुट्टी होती है सब घर पे होते हैं तो कितना काम फैलता है। मतलब फैलता नहीं है एक्चुअली, काम होता नहीं है कुछ भी, तो इसलिए वो फैला हुआ ही दिखता है। तो इसलिए बस अब धीरे धीरे सब नहाना शुरू कर रहे हैं और मैं अब बना रही हूँ नाश्ता।
और आज सुबह नाश्ते में बनने जा रहे हैं, एक तरह से आप मिक्स पराठे कह सकते हैं उसको, और पनीर की थोड़ी भुर्जी टाइप में उसको बनाऊंगी। पनीर रखा था तो उसको छोटे छोटे डाइस में मैंने काट लिया है। और ये जो आटा है इसमें मैंने जैसे साग बनाते हैं ना, एक्चुअली मुझे साग भी बनाना है तो इसलिए एक दिन पहले ही मैंने काट के रखा था। उसी में से थोड़ी थोड़ी सी हरी सब्जियां लेके मैंने उनको ब्लांच करके पीस के उसी को आटे में मिला लिया है। और यहाँ पे मैंने सिंपल बस तेल चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के, ये मैंने जो पनीर क्यूब्स में काट के रखा था ये डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल सी एक पनीर की सब्जी कह लीजिए आप इसको, या पनीर भुर्जी कह लीजिए। एक्चुअली मेरी बेटी के लंच में जाने वाला था आज ये, अगर उसकी छुट्टी ना होती तो छुट्टी का एक रात पहले ही पता लगा, तो इसलिए बस मैंने जल्दी से यही बना दिया। और बस सिंपल से ही मसाले मैंने इसमें डाले हैं, नमक, हल्दी, हल्की सी मिर्च डाली है और ढेर सारा हरा धनिया। तो इसके साथ मैंने बनाए हैं ये हरे वाले मिक्स पराठे। और ये देखिए, एप्रन ना बांधू ना तो इस तरह से जैसे एप्रन का हाल हो रहा है ऐसे ही मेरे कपड़ों का हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सिंपल सा झटपट वाला और टेस्टी सा नाश्ता बन गया है। चाय है साथ में, और ये पनीर की भुर्जी कह लो या सब्जी क्या है आप मैं बोलूँ इसको, और हमारे ग्रीन वाले पराठे। तो सबने नाश्ता कर लिया है, वानी ही रह गई थी क्योंकि ये सबसे लास्ट में नहाई है। अब नहा के ये पूजा कर रही है, मतलब हाथ जोड़ रही है, और उसके बाद ये लगा रही है वैसलीन। तो अब वानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपनी सेल्फ केयर थोड़ी बहुत खुद से कर लेती है। हर काम के लिए मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी पड़ती। तो मैंने उसको सिर्फ बोला है, वो अच्छे से अपने चेहरे पे, हाथों पे अच्छे से वैसलीन लगा रही है। और आप देख ही रहे हो वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। यहाँ पे है ढेर सारे कपड़े जो पिछले 3-4 दिन से मैं सुखा सुखा के परेशान हो गई हूँ। फाइनली ये नीचे आए हैं उतर के, अब मतलब मैं लाई हूँ इनको उतार के। और आज मेरा मन था कि मैं ये दरी भी धो दूँ जो नीचे बिछाई हुई है, लेकिन फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे है वानी फुल ऑन तैयार हो चुकी है सर्दी के हिसाब से बिल्कुल। और यहाँ पे ये बता रही है कि देखो मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं, वही ये दिखा रही है। और सुबह ही मैंने इसको रेडी कर दिया है, बिल्कुल बाल वाल इसके बांध दिए हैं अच्छे से। बाकी तो खुद ही रेडी होती है अच्छी तरह से। तो ये दरी मैंने उठा ली थी हालांकि धोने के लिए, लेकिन फिर मैंने आइडिया जैसे कहा ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ये सूखेगी नहीं अगर मैंने धो भी दी तो। और ऊपर तार पे जगह भी नहीं है कहीं कपड़ों को सुखाने के लिए। तो यहाँ पे वानी नाश्ता करने के बाद अपने हाथ सेक रही है अच्छे से हीटर के पास बैठ के। टेबल का जो कवर था वो मैंने उतार लिया है, काफ़ी गंदा हो रहा था, वो मैंने मतलब धोया नहीं है, धोऊंगी अगले दिन उसको। और यहाँ पे है जो संक्रांति पे मैंने लड्डू बनाए थे ना तिल और गुड़ के, तो 4-5 अभी बचे हुए हैं। तो इस दरी को मैंने दोबारा से बिछा दिया था। और यहाँ पे आया था एक पार्सल पीनट बटर का, जो ज़्यादातर मेरा बेटा ही खाता है क्योंकि वो जिम जाता है। और ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कई बार। महीने में इसका एक पैकेट आता ही आता है, क्योंकि एक महीने में ये ख़त्म हो जाता है, कभी कभी पहले भी ख़त्म हो जाता है। तो ये अब की बार मुझे 427 रुपये का पड़ा है, और ये चॉकलेट फ्लेवर में है, थोड़ा क्रंच है इसके अंदर। तो अब दोबारा से आ गई हूँ मैं किचन में। नाश्ते का जो भी काम हो गया था उसके बाद किचन अच्छे से साफ कर दी थी। मुझे बनाने हैं बेसन के लड्डू। और ये है सफ़ेद मिर्च जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे काली मिर्च होती है ना, सिर्फ मतलब वही है ये, बस सफ़ेद होती है ये, इसका पाउडर काला नहीं बनता। साथ में सौंठ ली है मैंने, उसका मैं पाउडर बनाऊंगी। और ये है मोटे वाला बेसन जिसके लड्डू बनते हैं। इसको हाथ में इस तरह से लेके देखें तो ये काफ़ी दरदरा होता है। और यहाँ पे मैंने जो सफ़ेद मिर्च और सौंठ थी ना उसका बना लिया है पाउडर, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है मोटा, तो उसको छानना पड़ेगा मुझे। साथ ही बादाम का भी मैंने पाउडर बना लिया है, ये करीब 100 ग्राम बादाम है जिनका मैंने पाउडर बनाया है। और यहाँ पे देखिए ये पाउडर मैंने छान लिया है सौंठ का और जो सफ़ेद मिर्च का था। और ये जो ऊपर बचा है ना, ये भी हम काम ले लेंगे, अभी नहीं, मतलब लड्डुओं में नहीं, लेकिन चाय वगैरह में ये काम आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये पाउडर तैयार हो गया है सौंठ का और सफ़ेद वाली मिर्च का। तो ये मैं इसलिए डालूंगी लड्डुओं में क्योंकि अभी काफ़ी सर्दी है। आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी मैं डालती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास सफ़ेद मिर्च थी तो मैंने सफ़ेद मिर्च डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला है घी कढ़ाई में जब तक वो गर्म हो रहा है। और ये है वो पाउडर, जो पाउडर के ऊपर से मोटा मोटा बचा था ना छानने के बाद, वो मैंने एक छोटी डब्बी में भर के रख दिया है, वो चाय में इस्तेमाल होगा। अब मैंने यहाँ पे चढ़ाया है घी, और घी में डाला है मैंने ये आधा किलो बेसन, जो मोटे वाला बेसन है दरदरा आधा किलो।
और घी मैंने यहाँ पे करीब करीब 250 से 300 ग्राम चढ़ाया है अभी। बाद में मुझे ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा करके और डाल लूँगी। एकदम से बहुत सारा घी हमें नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जैसे हम बेसन को भूनेंगे वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, यानी कि लूज़ पड़ जाएगा। अच्छा, साथ में मैंने यहाँ पे मिलाई है करीब 100 ग्राम सूजी, और इसको अच्छे से मैंने छान लिया है बारीक वाली छलनी से। हालांकि हमारा जो बेसन है ना, लड्डू जिससे मैं बना रही हूँ, वो काफ़ी दरदरा है, मोटा बेसन मैंने लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसमें 100 ग्राम सूजी मिला रही हूँ ताकि लड्डू हमारे और भी दरदरे बने। तो अब सूजी मिलाने के बाद मुझे थोड़े से घी की ज़रूरत महसूस हुई थी, इसलिए मैंने अभी करीब यहाँ पे 50 ग्राम के करीब घी और मिला दिया है इसमें। तो एकदम से आप घी मत मिलाइए बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये फिर पतला हो जाएगा। और वैसे भी धीरे 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 जब आप इसको भूनते रहेंगे ना, आप देखिएगा ये अपने आप ही पतला हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा घी अगर आप शुरुआत में ही डाल दोगे तो फिर मतलब ज़्यादा हो जाएगा घी। तो अपने हाथों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कराइए और अच्छे से इसको भूनिए धीमी गैस पे, मतलब मीडियम आंच होनी चाहिए। टाइम तो आपको लगेगा धीरे धीरे भूनने में, लेकिन स्वाद तभी आएगा। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे भून दोगे तो फिर उसमें से जले हुए की महक आएगी। और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ बहुत दुखते हैं भाई, मतलब बेसन भूनने में भी और बाद में फिर लड्डुओं को बांधने में भी, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता है। हालांकि बेसन के लड्डू की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं घी दिखा रही हूँ। इस बार मदर डेयरी का घी आया घर में, और ये एक आनंदा करके कंपनी है, इसका मैं घी लाई थी पिछली बार। थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको मैंने ना यहाँ पे गैस के बराबर में रख दिया है ताकि वो पिघल जाए। और ये पीनट बटर अभी से मेरे बेटे ने खाना भी शुरू कर दिया है। सुबह उसने लंच मतलब नाश्ता किया ना, उसके बाद उसने उसके ब्रेड वगैरह पे लगा के खा भी लिया है इस बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैं लगातार इसको भून रही हूँ, और उतना ही घी है और मैंने ऐड नहीं किया। और आप देख सकते हो कि बेसन कितना ढीला हो गया है। अब लास्ट में मैंने इसमें ये सफ़ेद मिर्च और सौंठ का पाउडर डाला है। अगर आप काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हो तो भी आप इस स्टेज पे डाल सकते हो, वैसे बाद में भी डाल सकते हैं, भूनने के ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मैंने इसलिए डाला ताकि वो भी हल्का सा भुन जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर भी डाल दिया है। मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने पाउडर करके डाला। अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप बादाम को काट के भी डाल सकते हो, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चे पसंद करते हैं, आपके घर में खाए जाते हैं, आप वो सब डाल सकते हो इसमें। नहीं तो फिर आप बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हो बेसन के लड्डुओं को। अब यहाँ पे भुन गया है अच्छे से बेसन, हल्का सा ब्राउन हो गया है, और इसको मैंने कढ़ाई में इस तरह से चारों तरफ फैला दिया है। और मेक श्योर करें कि आप जब गैस बंद हो जाए ना, उसके बाद भी अच्छे से इसको चलाते रहें। 5-10 मिनट बाद ही इसको ऐसे फैलाएं, नहीं तो कढ़ाई नीचे से गर्म रहेगी और बेसन फिर नीचे से ज़्यादा भुन जाएगा हमारा। तो अभी बेसन को ठंडा होने के लिए मैं रख के आई हूँ, और ऊपर आके ये जो कपड़े में सुखा के गई थी ना ढेर सारे, एक दिन पहले के धुले हुए, इनको थोड़ा अलट पलट कर रही हूँ क्योंकि धूप निकली है, थोड़ी बहुत ही है हालांकि, ताकि ये सूख जाएं। और यहीं पे मैं अपने बाल भी सुखा रही हूँ क्योंकि सुबह सर्द होया था। और ये गर्म सूट मैंने आज पहना है, मतलब सर्दियों का ही है स्पेशल, लेकिन लोअर जो है वो अलग है, इसके साथ का लोअर मैंने नहीं पहना। और ये मेरा स्वेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे शॉल मैंने बोला ना, ज़्यादा देर ओढ़ के शॉल से मुझसे काम नहीं होता, तो अब मैंने फाइनली स्वेटर ही पहन लिया था फिर। और बाल मेरे मतलब लगभग सूख चुके हैं, लेकिन जो जड़ होती है ना बालों की, वो थोड़ी सी गीली रह जाती है मेरी, क्योंकि मैं बालों को बांधे ही रखती हूँ। बाल खोल के सुखाना मेरी आदत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत देर ऐसे ऊपर छत पे आऊँ तो सुखा लेती हूँ, नहीं तो मुझे डर ही लगा रहता है, क्योंकि बाल इतने टूटते हैं कि कहीं बाल टूट के किसी खाने में न गिर जाएं, इसलिए मैं ज़्यादातर बालों को बांध के ही रखती हूँ। और यहाँ पे हल्की सी धूप में मैं अपने बालों में ऐसे ही थोड़ी सी सूखी मालिश कर रही हूँ, जिससे थोड़ी मतलब सिर को भी राहत मिलती है और बाल भी थोड़े से अच्छे हो जाते हैं शायद सूखी मालिश से। तो यहाँ पे जब मैं नीचे आई हूँ, ये जो बेसन मैंने भुना था ना, थोड़ा सा गुनगुना हो गया है छूने लायक। और यहाँ पे है बूरे का पैकेट, जिसको मैंने इस तरह से काटा है। कभी भी आप कोई पैकेट काटो, उसको कट करके अलग मत कीजिए, नहीं तो फिर वो अच्छे से रिसाइकल नहीं हो पाता है।
और यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता भी लग रहा होगा, बार बार मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, बच्चों को भी गर्म पानी ही दे रही हूँ। और जो मैं बोतल में करके रखती हूँ ना, वो तो सुबह से 2 बार ख़त्म हो चुकी है। तो अभी बस मैं साथ के साथ ही गर्म पानी कर रही हूँ और पी रही हूँ, और काफ़ी तेज़ गर्म पानी पी रही हूँ, जैसे चाय होती है ना, इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पे बूरा मिला लिया है, करीब आधा किलो बूरा मैंने इसमें मिलाया है। अब मैं इस तरह से बांध के देख रही हूँ कि अभी और मिलाना है या नहीं। तो थोड़ा सा बूरा और मिलाया था मैंने। और अभी पहले फ़िलहाल मैंने भगवान जी के लिए लड्डू बना दिए हैं, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा का टाइम हो रहा है और हम लगाएंगे भगवान जी को भोग। और ये जो दिए मैंने सुबह जलाए थे ना, ये अभी तक जल रहे हैं, क्योंकि मैंने इनमें एक्स्ट्रा तेल डाला था। मैं चाह रही थी कि जब मैं भोग लगाऊं तब तक भगवान जी का दिया जलता रहे। तो अभी भी जल रहा है दिए, हालांकि दोनों दिए, और भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है। और यही टाइम था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने लैपटॉप में देखा था खूब बैठ के, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से जब हम दिया जलाते हैं ना, जब काफ़ी देर हो जाती है दिए को जलते जलते, तो बोलते हैं कि दिए की जो बाती होती है उस पर फूल आ जाता है। तो मैं भी सोचती थी कि फूल क्यों बोलते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इसलिए फूल बोलते हैं कि जो उसके ऊपर जो आकृति हो जाती है ना बाती की, वो बिल्कुल फूल की तरह लगती है, लग रही है ना इस तरह, जैसे 3 पंखुड़ियाँ हो फूल की। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिए की बाती पे फूल आ गया। और यहाँ पे मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने गरम गरम लड्डुओं को बांधा है ना, तो लाल हो गया था बिल्कुल मेरा हाथ। तो फिलहाल ये जो लड्डू का बैटर बचा है, इसको मैं या तो शाम को बांधूंगी या रात को, क्योंकि अभी हो रहा है खाने का टाइम। तो इसको अभी मैं उठा के रख दूंगी, जब मुझे टाइम लगेगा शाम को या रात को, तब मैं बाकी के लड्डू बांधूंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे बना लेते हैं साग। और साग मैंने एक दिन पहले ही अच्छे से धो के कट करके रखा हुआ था। अभी मैंने बस इसको उबाला है, और साथ ही मक्का की रोटी बनाने वाली हूँ मैं। तो मक्का की रोटी बनाने का प्रोसेस तो मैं पहले भी 2-3 वीडियो में लगातार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। हाँ, ये जो साग है अच्छे से गल गया। इसको जितना हो सका पहले मैंने चमचे से घोट लिया कुकर में ही। उसके बाद अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। आज मैं मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रही। इस तरह से देखिए, जब मैंने चॉपर में ही इसको किया ना, तो काफ़ी दरदरा सा हमारा साग घुट गया। और साग वैसे भी थोड़ा दरदरा ही होता है, बिल्कुल पेस्ट की तरह से मतलब साग नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मेहंदी का पेस्ट जैसे लगे वो। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है और आलन लगा दिया है मक्की के आटे का। और अब मैं बनाऊंगी मक्की की रोटियाँ। आटे को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। और ये देखिए, ये मेरी औलाद की कारस्तानी है, वानी की। मैं थोड़ी देर के लिए किचन छोड़ के गई थी और उसने आटे में इस तरह से डिज़ाइन बना दिए। तो यहाँ पे है ये लहसुन का और मूली का और अदरक, हरी मिर्च वगैरह सबका अचार, सिरके का जो मैंने बनाया था। तो अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। काउंटर टॉप मैंने एकदम दोबारा से साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का बनाया है खाना, वो वानी देने गई है, मतलब भगवान जी को भोग लगाने गई है। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटियाँ सूखा आटा लगा के। तो मैंने जैसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है पानी के हाथ की रोटी, और जैसे मैं पॉलीथीन पे मैंने बनाई थी वो मैंने शेयर की थी। तो वो तो मैंने शेयर की ही थी आपके साथ। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आप मक्के की रोटियाँ इस तरह से सूखा आटा लगा के भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम गेहूँ की रोटियाँ बनाते हैं। तो वही मैंने आज बनाई है। और इस तरह से इन रोटियों को थोड़ा खड़ा करके हम सेकते हैं, ताकि किनारे भी अच्छे से सिक जाएं। क्योंकि चूल्हे पे जब हम सेकते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गैस पे इस तरह से थोड़ा रोटियों को खड़ा करके सेकना पड़ता है। तो करारी करारी हमारी यहाँ पे मक्के की रोटियाँ तैयार हो गई हैं, जिनको आज मैंने सूखा आटा लगा के बनाया है। साथ में है साग, उसमें है ढेर सारा घी, गुड़ है, और साथ में हमारा अचार है सिरके वाला, और लस्सी। तो ये थाली है मेरे हस्बैंड की। वानी भी इसी में ही खाने वाली है। वानी नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा खाने वाला है। वानी के लिए तो मुझे गेहूं की बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जब आप सूखा आटा लगा के रोटी बनाते हैं ना मक्का की, तो जैसे ही आप उसको बेलन से चलाएंगे तो कहीं कहीं से आपको लगेगा कि हल्की हल्की वो फट रही है या टूट रही है। तो उसके लिए आप क्या करें कि हाथ से उसको थोड़ा सा फिक्स कर दें। इस तरह से आप, जैसे ये क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, तो हाथ से थोड़ा सा फिक्स कर दें। अब आपको लगेगा कि कभी कभी ये काउंटर टॉप पे चिपक जाती है और उठाने में टूट जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप चाकू लीजिए
और चाकू को उसके नीचे से एक बार इस तरह से फिरा दीजिए और ये देखिए बड़ी आसानी से आपकी रोटी आपके हाथ पे आ जाएगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, इतनी मतलब मक्का की रोटी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। और साथ में है ये वानी की रोटी, गेहूं की, क्योंकि वो मक्का की रोटी नहीं खाती। अब दोपहर का सब काम हो गया था, उसके बाद अब है ये शाम का शूट। जब हम लोगों ने दिए जलाए थे, हम लोगों ने क्या पूरे भारत में दिए जले हैं आज, तो शायद भारत से बाहर भी जले हों। तो 5 दिए आज मैंने रामचंद्र जी के लिए जलाए और इनमें वानी ने भी मेरी पूरी मदद की है, उसने भी दिए जलाने में मेरी हेल्प की है। बाकी घर में भी हमने दिए जलाए हैं, जैसे मैंने बताया कि वानी ने हेल्प की है तो वो दिए वानी ही रख के आई है। और ये दिन बहुत ही सालों बाद हम सबको नसीब हुआ है। और आज के दिन मैंने देखा है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, यहाँ तक कि जो लोग बिल्कुल टूटी फूटी झोपड़ी में भी रहते हैं ना, मैंने उनके घर के बाहर भी दिए जले हुए रखे देखे हैं। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। इसको धर्म या संप्रदाय से ऊपर उठकर देखिए, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो सेलिब्रेट कीजिए आप लोग भी दिवाली की तरह। और आई एम श्योर आप लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे, क्योंकि मैं ही व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ अपनी आवाज़ की वजह से। अभी भी मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से वॉइस ओवर करूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जितना साथ दे पा रही है बस मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो मंदिर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मैंने दोबारा से वही सुंदरकांड का पाठ किया जिसको मैंने सुबह ही शुरू किया था। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव रोस हनुमंता, बिनु हनि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनत विभीषण प्रभु कै रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमीरी, गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अभी शाम की पूजा करने के बाद मैंने दोबारा से भगवान के भोग की तैयारी की है, क्योंकि सुबह लड्डू का भोग लग गया, दोपहर में हमने साग रोटी का भोग लगाया जो हमने भी खाया सर्दी के हिसाब से। अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बेसन का हलवा, और यहाँ पे भी मैंने वही वाली अपनी मतलब क्या कहें कि ट्रिक लागू की है कि थोड़ा सा घी डाल के पहले मैंने बेसन भुना, धीरे धीरे उसको भुना, ताकि वो बाद में फिर अपने आप ही पतला हो जाता है, बेसन घी छोड़ देता है। तो जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, यानी कि 2 बैचेज में, ताकि गुठलियाँ ना पड़ जाएं। हालांकि मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह से चलाएं। अगर आप लोगों को फिर भी डर है कि गुठलियाँ पड़ सकती हैं, तो आप इसको हैंड विस्कर से चलाएं, जो स्टील का सिंपल हैंड विस्कर आता है ना, आप उससे चलाएं। तो अच्छे से जब पानी हमारा अच्छे से सारा सोख लिया है बेसन ने, उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने हिसाब से मीठा डालें। मेरे घर में मीठा थोड़ा सा तेज़ खाया जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है मीठा। और जब हमारा हलवा लगभग बनने वाला है, उसके बाद मैंने इसमें मतलब उससे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। इससे हलवे में अच्छी सी चमक भी आ जाएगी और बेशक स्वाद तो बढ़ ही जाएगा हमारे हलवे का। तो यहाँ पे देखिए बेसन का हलवा हो गया है तैयार। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैंने नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाया है। और अभी मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगेन बच्चे नहीं खाएंगे फिर मेरे। तो जो भगवान जी के लिए मैंने निकाला है ना प्रसाद के रूप में, उसमें मैंने बादाम डाल दिए हैं। फिलहाल मेरे पास यही ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे, आप चाहो तो कुछ भी अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो अब हम इसका भोग लगाएंगे शाम को भगवान जी को। दिए जल ही रहे हैं, तो बस अब हम लगाते हैं भगवान जी को ये गर्मा गर्म बेसन के हलवे का भोग। गर्मा गर्म नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल गर्मा गर्म तो हम भी नहीं खाते, तो भगवान को कैसे फिर गर्मा गर्म का भोग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा जब हलवा ठंडा हुआ, मैंने भगवान जी को भोग लगाया। मैंने क्या एक्चुअली ये भी वानी नहीं लगाया है, और दिए हमारे अभी भी जल ही रहे हैं।
बाहर जो दिए हमने जलाए थे उसकी मैं कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई, और चारों तरफ खूब आतिशबाजियां हो रही हैं इस टाइम पे, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, सभी के घरों के बाहर दिए हैं। कुछ लोगों ने तो अपने घरों को दिवाली की तरह ही जो लाइट्स वगैरह होती है ना उनसे डेकोरेट किया है। तो अभी रात का जब सब काम खत्म हो गया है, करीब 9 बजे हुए हैं इस टाइम पे, जो बाकी के लड्डू थे ना वो मैं अब बना रही हूँ। ऐसा ही मैं करती हूँ हमेशा, क्योंकि दिन में एक साथ इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो काम होना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम, जब भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप काम करते रहिए। तो आज का ये दिन और आज के इस दिन का ये भोग अब जाके हमारा तैयार हुआ है। हालांकि भगवान जी को तो मैंने पहले ही भोग लगा दिया था। तो ये हमारे बेसन के लड्डू हो गए हैं तैयार, होममेड, और देखती हूँ ये भी शायद 1 हफ्ता या 10 दिन ही चल पाएंगे मेरे घर में, क्योंकि मीठा मेरे घर में बहुत खाया जाता है। तो अब धीरे धीरे आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पे। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ये दिन आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक बार फिर से आप सभी को राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई हो।